Hello students, welcome back to the channel Zack Economics. So in this video I am going to discuss about behavior of aggregate demand and aggregate supply. Now when I say behavior तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर ये स्टडी करने वाले हैं कि एक्चुअल लाइफ में अगर हम एक सिचुएशन क्रिएट करें और स्टैटिस्टिक्स की यूज़ करके टेबल बनाएं और डायग्राम बनाएं और उससे देखें कि कैसा बिहेवियर होता है एग्रीगेट डिमांड का जब चीज़ें अकर होती हैं. ठीक है, सो लेट अस सी. We'll take one schedule and we'll take one diagram. So before that, first let us take some assumptions in order to prove this aggregate demand behavior. तो assumptions हैं. पहला assumption है 2 sector economy हमने लेनी है. ठीक सर, क्यों नहीं 4 sector पढ़ा रहे हैं? अब 4 sector के अंदर प्रॉब्लम ये होगी, जब आप टेबल बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे तो 4 वेरिएबल्स को प्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. दैट्स वाई आई एम टेकिंग 2 sector economy in order to make the things easy and in order to create a situation to understand this concept of behavior of AD. हाउस क्या करेगा? एज यूजुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सी से डिनोट करेंगे. प्रोड्यूसर क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आई से डिनोट करेंगे. इकोनॉमी में हमने इन्वेस्टमेंट मान ली है कांस्टेंट, कितनी? 10. अब ये 10 करोड़ भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए. एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर इकोनॉमी का. और हमें बेसिकली ये पढ़ना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि एडी का रिलेशन पढ़ना है किसके साथ? इनकम के साथ, लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. ठीक, सो लेट अस सी द टेबल. नाउ हियर यू कैन सी एक एडी शेड्यूल लिया है मैंने. उस शेड्यूल के अंदर जो है हम रिलेशनशिप शो करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी की और लेवल ऑफ इनकम ऑफ द इकोनॉमी. ठीक, तो हमें ये पता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी. तो क्या ये चीज़ पॉजिटिवली जो हमने बताई ये प्रूफ कर सकते हैं? लेट अस सी. देखिए, इनकम आप देख सकते हैं ये इंक्रीज़ हो रही है, 0, 20, 40, 60, 80. एग्रीगेट डिमांड भी आप देख सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, जब हम 2 सेक्टर का अजम्पशंस लेते हैं तो वो भी इंक्रीज़ हो रही है, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. ठीक, तो अब यहाँ पे जो है एक बात तो ये क्लियर हो गई कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन कैसा है? एक पॉजिटिव रिलेशन है. ठीक है. नंबर टू थिंग की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 है इनकम, लेकिन उसके बाद भी कंजम्पशन 20 शो कर रहा है. यहाँ पे अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सबके दिमाग में अराइज होगा, भाई आपकी जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन कैसे हो सकता है सर? ठीक, कैसे पॉसिबल है कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन हो रहा है? तो ये जो होता है, ये सिचुएशन, इसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन. ठीक, यानी जब मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट्स हैं. ठीक, आप लोग की इनकम क्या है? 0, लेकिन तब भी आप कंजम्पशन करते हो ना. ठीक, आपको कहीं ना कहीं से तो पैसा मिल रहा है ना. ठीक, तो लाइकवाइज अगर मैं यही बात करूं कि कोई, मान लीजिए मैं वर्किंग पर्सन हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, अब मेरी जॉब छूट जाए तो भी मैं कंजम्पशन तो करूंगा ना. तो मैं कहाँ से कंजम्पशन करूंगा? या तो मैं उधार लेके लोगों से कंजम्पशन करूंगा. ठीक, या तो मैं अपनी सेविंग्स जो मैंने पहले कर रखी है उसमें से करूंगा कंजम्पशन. तो ये ऐसा कंजम्पशन होता है जो ऑटोनोमस है, होना ही होना है फॉर मिनिमम सर्वाइवल के लिए जो कंजम्पशन होता है. तो ऑटोनोमस वर्ड का मतलब, या ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब होता है कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंजम्पशन डन बाय एनी पर्सन फॉर मिनिमम सर्वाइवल. जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना. तो कुछ खाए पिएंगे तो उसमें खर्चा होगा. तो वो जो मिनिमम होता है वो क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन. ठीक, जैसे मान लीजिए कोई बेगर है. अब वो बेगर है तो उसकी इनकम क्या है? उसकी इनकम 0 है, लेकिन फिर भी वो लोगों से मांग मांग के क्या करता है? अपना मिनिमम कंजम्पशन क्रिएट करता है. ठीक, तो मैं अगर जॉब कर रहा था, जॉब मेरी चलेगी तो मैं अपनी सेविंग्स से लूँगा, सेविंग्स से खाऊंगा. और जो बेगर है वो भी मांग रहा है, तो लोग जो अपने बचे हुए पैसे हैं उसी में से निकाल के देते हैं उनको. ठीक, तो वो एक तरीके की क्या होती है? वो कहलाती है हमारी नेगेटिव सेविंग या डिस सेविंग. डिस सेविंग भी कह सकते हैं या निगेटिव सेविंग भी कह सकते हैं. यानी जब मैं अपनी बचे हुए पैसे को इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर कंजम्पशन और मेरी कोई भी इनकम नहीं है, 0 इनकम है, या मैं लोगों से मांग रहा हूँ. अब मैं जिससे भी पैसा उधार ले रहा हूँ वो भी तो अपनी सेविंग में से ही दे रहा है. तो ऑटोमेटिकली मैक्रो लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मैं एग्रीगेट सेविंग की बात कर रहा हूँ.
एग्रीगेट कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ तो एग्रीगेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन की भी बात हो रही है, यानी सारे लोग, जो लोग बेरोजगार हैं या जिनके पास कोई कमाई नहीं है, वो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग डिस सेविंग कर रहे हैं या नेगेटिव सेविंग कर रहे हैं, किसी से उधार मांग के खा रहे हैं या फिर अपना ही जो रखा हुआ पैसा है, सेविंग है, उसी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो मिनिमम सर्वाइवल के लिए बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका एक कंसेप्ट हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन का। तो अब हमें प्रूफ क्या करना था सर? हमें ये प्रूफ करना था कि इकोनॉमी के अंदर एडी और वाई का रिलेशन क्या है। ठीक, तो मैंने रिलेशन आपको बता दिया कि एक पॉजिटिव रिलेशन शो हो रहा है। अब क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है सर कि इकोनॉमी के अंदर जितनी इनकम जनरेट हो उतनी ही एग्रीगेट डिमांड हो सकता है पॉसिबल। एज यू कैन सी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 40, तो दोनों प्लेस पे क्या है 40, यानी इनकम भी 40 है और उतनी ही एग्रीगेट डिमांड है इन टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक, तो 40 एंड 40, इसका मतलब इस कंडीशन में एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल है किसके? इनकम के। ठीक, इससे ऊपर क्या कंडीशन है? इससे ऊपर ये कंडीशन है जो एग्रीगेट डिमांड है ये वाली में एरिया में। ठीक, आप देख सकते हैं जो एग्रीगेट डिमांड है वो ग्रेटर देन है किससे? इनकम से। ठीक, पहले वाले केस में तो इस वजह से क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, आप डिस सेविंग के थ्रू लोगों से मांग कर कैसे भी काम कर रहे हो। ठीक, दूसरे वाले कंडीशन में जो है आपकी इनकम कम है लेकिन आपका कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक, और टोटल एग्रीगेट डिमांड भी आपकी दोनों सेक्टर मिलाकर ज़्यादा है। रीज़न बीइंग आपकी इनकम कम है लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा हैं, और जब ज़्यादा खर्चे हैं तो आप ज़्यादा खर्चे को पूरा करने के लिए या तो पैसे उधार ले रहे हो, ठीक, और या तो उसे किसी ना किसी तरीके से आप मैनेज कर रहे हो। ठीक, तो दैट्स वाई योर एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन इकोनॉमी की जो इनकम है उससे ज़्यादा है। ठीक, और अगर इसके नीचे देखते हैं इस सिचुएशन के अंदर, तो एज यू कैन सी जो इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड है वो इनकम से कम है, लेस देन इनकम है। ठीक, देख सकते हैं आप 45, इनकम 60। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सर यहाँ पे तो इनकम ज़्यादा कमा रहा है वो, तो जब कोई भी इंडिविजुअल यानी इकोनॉमी के सारे इंडिविजुअल अगर मिलकर ज़्यादा इनकम जनरेशन करेंगे तो एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि इनकम ज़्यादा होगी, खर्चे अगर आपकी डिमांड कम है तो जो बचा हुआ पैसा आप उसको क्या करोगे? यू विल स्टार्ट टू सेव इट, तो आप सेविंग करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक मैंने सिचुएशन क्रिएट की जिसके अंदर मैंने आपको शो किया कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड कैसे रिलेटेड है। तो दिस इज होल कंसेप्ट ऑफ एडी शेड्यूल। लेट अस प्रेजेंट दिस ऑन द डायग्राम, लेट अस प्रेजेंट दिस डायग्रामेटिकली। ठीक, थ्रू ग्राफ। तो ग्राफ के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन, डेटा कलेक्शन हो गया हमारे पास। अब इस डेटा कलेक्टेड ऑर्गेनाइज डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंटेशन आप किससे करते हैं? ग्राफ के थ्रू। ठीक, तो अब ग्राफ पेपर तो नहीं बनाएंगे ग्राफ, बट विल मेक अ नॉर्मल ग्राफ ऑन दिस वाइट प्लेन शीट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे एडी मूव करता है, एडी का कर्व कैसे मूव करता है और इनकम कैसे मूव करती है। ठीक, और किस पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम होता है। जैसे यहाँ पर ये 40 का इक्विलिब्रियम है तो ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट होगा, यही आपका ई पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर इकोनॉमी के अंदर जितनी इनकम है उतनी ही एग्रीगेट डिमांड है। ठीक, फॉर टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब ये मैंने बेसिक डायग्राम बना दिया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों हैं। ठीक, एक तरफ हम जो है इनकम को ले लेते हैं, यहाँ पे हमने इनकम को डिनोट कर लिया वाई, और इधर हम ले लेते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? हम दो चीज़ों को ले रहे हैं, यानी कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को। ठीक, दोनों चीज़ों को प्लॉट करेंगे, तो लेट अस डू इट। तो अगर इनकम को कन्वर्ट करते हैं 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक, ये हमने इनकम को दे दिया। अब जो भी डेटा था हमारे पास, गिवन डेटा, जैसे मैं दिखाऊं आपको, तो जो गिवन डेटा था हमारे पास, ये देखिए आप, ये जो गिवन डेटा था हमारे पास इनकम का, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, कन्वर्ट नहीं, ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो उसको प्लॉट कर 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। इनकम को किस एक्सिस पे प्लॉट कर दिया है? एक्स एक्सिस पे। नाउ लेट अस सी ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या करते हैं हम लोग? तो वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लॉट करेंगे। ठीक, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को दोनों को ले लेते हैं और मार्क कर लेते हैं 10, 20, 30,
40, 50 और 60। ठीक, ये हमने मार्क कर लिया कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को। सर अब इन्वेस्टमेंट इसमें कहाँ है? मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट है, तो ये मैंने डार्क लाइन से आपको इन्वेस्टमेंट बना दिया। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट को रिजर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि ऑल द मोर इकोनॉमी की इनकम 10 ही मानी गई है, कांस्टेंट मानी गई है। ठीक, नंबर 2 बात आती है ये कि सर कंजम्पशन कितना स्टार्ट है? कंजम्पशन स्टार्ट है 20 से। ठीक, लेकिन अगर आप देखें हमें प्लॉट क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड आप जो है वो प्लॉट करेंगे कहाँ से? वो आप प्लॉट करेंगे 30 से, क्योंकि AD इज इक्वल टू C प्लस आई, और C ये है 20 पहला, और I क्या है 10, तो C प्लस आई, ये आपका टोटल हो गया एग्रीगेट डिमांड 30। ठीक, अच्छा 0 से लेके 20, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है, इनकम जीरो लेवल है और कंजम्पशन 20 है, तो ये एरिया क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर आपको याद हो, अभी मैंने बताया आपको। और ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हैं C बार से, तो C बार से ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, अच्छा अब सर इनकम का कर्व कहाँ है? इनकम का कर्व हम सभी को पता है कैसा होता है। सर इनकम का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इनकम शुरू कहाँ से हो रही है? 0 से, तो इनकम का कर्व आपका 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, तो ये कर्व ऐसे जाएगा आपका। बिल्कुल आप प्लॉट भी करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। ये हो गया आपका इनकम का कर्व। ठीक, अच्छा एग्रीगेट डिमांड का कर्व सर कहाँ से मूव होगा? एग्रीगेट डिमांड का कर्व AD इज इक्वल टू C प्लस आई 30, और उसको आप प्लॉट करते जाएंगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी। ठीक, ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से AD का कर्व शुरू होगा। ठीक, और इनकम के कर्व को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। सॉरी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा डायग्राम वो गड़बड़ हो गया था। ठीक, अब ये डायग्राम मैंने एकदम फ्रेश बनाया है। इस पर आप देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड आपकी वैल्यू है। ठीक, वो 30 से शुरू हो रही है। इनकम का कर्व 0 से कंटिन्यूस जा रहा है। ठीक, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव स्लोप है। ठीक, ये भी अपवर्ड है, AD भी। इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कंडीशन क्या होगी सर? इस पॉइंट पे AD इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 40 फ्रॉम द टेबल, और आप देख सकते हैं कि ये 40 पे ही आ रहा है। ठीक, और इधर से भी आप देख सकते हैं कि इट इज़ ऑन 40 ओनली। ठीक, अच्छा एक बात और, 0 से 20 के बीच में जो गैप था, ये 20 तक का गैप, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। यानी इनकम 0 है, उसके बावजूद कंजम्पशन हो रहा है कुछ ना कुछ। और ये 30 जो हो रहा है ये क्या है? ये AD इज इक्वल टू C प्लस आई को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू C प्लस आई। सर I क्या है? इन्वेस्टमेंट का कर्व ये रहा। सर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने इकोनॉमी की कांस्टेंट ले ली, डेट इज इक्वल टू 10। ठीक, तो AD इज इक्वल टू C प्लस आई होता है, यानी ये दोनों कर्व प्लस। अगर कंजम्पशन का सिर्फ कर्व बनाता मैं तो वो 20 से शुरू होता। क्यों? क्योंकि 0 से तो शुरू ही नहीं हो सकता। 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन 0 नहीं बल्कि कितना है? 20 है, तो वो यहाँ से शुरू होता। तो अगर वो कर्व भी मैं ड्रॉ कर दूँ तो C प्लस आई की वैल्यू जो है वो इक्वल टू AD हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक मॉक कर्व ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ, कि मान ली C का कर्व भी आप ड्रॉ करते तो ये C का कर्व हो जाता। अब C प्लस आई जो है आपका बन गया AD इज इक्वल टू C प्लस आई। अब अबव कर्व के अंदर ये दोनों कर्व इंक्लूड हैं, चाहे वो कंजम्पशन का हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो। तो इस वक्त जो मेन पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं कि AD इज इक्वल टू वाई होता है पॉइंट E पे, यानी जितना डिमांड हो रही है इकनॉमी के अंदर एग्रीगेट 2 सेक्टर के बेसिस पे, उतनी ही इनकम है इकनॉमी के अंदर। ठीक, अगर आप उससे इस पॉइंट से E पॉइंट से पहले आते हैं, इस सिचुएशन के अंदर ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आपका AD इज ग्रेटर देन वाई। और अगर आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स वाला कंसेप्ट याद हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, कि द कर्व विच इज़ अबव द अदर इज़ हैविंग हाई वैल्यू, यानी AD का कर्व देखिए आप, ये वाला AD का कर्व जो है ये वाई के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे AD इज़ ग्रेटर देन वाई। इस वाले एरिया में अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं
क्या कंडीशन है सर? यहाँ पे कंडीशन है कि AD इज़ लेस देन Y। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं Y का कर्व AD के ऊपर है। ठीक, ये तो एक बेसिक बात होगी, लेकिन रियलिटी ये है कि इस कंडीशन के अंदर आपकी इनकम ज़्यादा हो गई, और जब आपकी इनकम ज़्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो टेंडेंसी टू सेव होती है वो इंक्रीज हो जाती है लोगों की। तो पीपल स्टार्ट सेविंग पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो वो यहाँ पे वही हुआ कि क्या किया पीपल ने, पीपल हैव स्टार्टेड सेविंग पार्ट ऑफ देयर इनकम। वही नॉर्मल चीज़ हुई। ठीक, यहाँ पे क्या था, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी, यानी आपकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन इनकम कम है। तो अगर ज़ीरो थी इनकम तो आपने ऑटोनोमस कंजम किया, डिस सेविंग की जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब पहले का बचा हुआ पैसा जो है वो आप खा रहे हो या लोगों से मांग के खा रहे हो, तो वो भी ऑटोमेटिकली डिस सेविंग कहलाएगा या निगेटिव सेविंग कहते हैं हम उसे। और उसके बाद क्या हुआ, जब आपका इनकम जो है थी 20 हुई, तो आपकी इनकम जो है लेकिन उससे ज़्यादा आपके खर्चे हैं, तो अगेन यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ डूइंग सम काइंड ऑफ डिस सेविंग, और आप मैनेजमेंट कर रहे हो। ठीक, तो ये आपका कंसेप्ट है पूरा AD और Y के रिलेशन का, डायग्रामेटिकली मैंने प्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब अगर इसको जो है एक्सप्लेन करना हो आपको, तो बहुत ही सिंपली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब जो डायग्राम हमने बनाया है ये AD और Y के रिलेशन का, इसको जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख देंगे कि हमने इनकम को कहाँ पे लिया है, ऑन एक्स एक्सिस लिया है। ठीक, और अगर हम बात करें कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को, वो कहाँ पे लिया है, वो हमने लिया है ऑन वाई एक्सिस। ठीक, और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का मतलब AD इज इक्वल टू C+I से है टू सेक्टर इकोनॉमी में। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका इनकम लाइन है, वाई लाइन जिसे हम कहते हैं, ये वाली, ठीक, इनकम लाइन, इट हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशन विद एग्रीगेट डिमांड। तो इसका एग्रीगेट डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब क्या हुआ कि जब इनकम इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी इकोनॉमी की इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब दोनों कर्व जो हैं, यानी कौन कौन से, AD और Y कर्व, ये ब्लैक वाली लाइन और ये ब्लैक वाली लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E, जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है, यानी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड उतनी ही है जितनी इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब शेडेड रीजन की बात कर लेते हैं। अब जो शेडेड रीजन है वो जो बिफोर इक्विलिब्रियम पॉइंट है या E पॉइंट है, इट शोज AD ग्रेटर देन Y, और जो आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है, इट शोज AD लेस देन Y। ठीक, सिंपल सी बात है। ठीक, इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, इसको हम कह देंगे डिस सेविंग कर रहे हो या निगेटिव सेविंग कर रहे हो, यानी उधार लेके चला रहे हो। ठीक है, और साथ साथ क्या है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी C बार, ये बात हो गई पूरी। ठीक, तो ये एक बेसिक एप्लीकेशन, बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने दिया डायग्राम का पूरे, एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी AD की, कि AD का कर्व क्या है, AD का रिलेशन क्या है, उसका स्केड्यूल प्रेजेंटेशन हो गया और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। लेट अस टॉक अबाउट AS। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द AS डायग्रामेटिक बिहेवियर ऑफ AS, its schedule and diagrammatic presentation, one question is asked in the examination, what is 45 degree level of significance। तो 45 degree level of significance का मतलब ये होता है कि it refers to a Y curve since Y is increasing and having an upward slope as per its behavior and it divides 90 degree angle into two halves। अब क्योंकि Y का बिहेवियर ये जो इनकम कर्व होता है आपका वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक, और अपवर्ड स्लोप होता है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड स्लोप है, तो ये पूरे जो एंगल है, ये 90 डिग्री का जो एंगल था आपका, ये एंगल उसको डिवाइड कर रहा है कितने में, 45 डिग्री में। इसीलिए वाई कर्व को हम लाइन ऑफ सिग्निफिकेंस या लेवल ऑफ 45 डिग्री सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल। सो दैट इज़ फॉर टुडे, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल। AS का बिहेवियर
we'll study in the next video. Please subscribe the channel, press the bell icon for further updates. Thank you, class.